नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 46 वर्षीय महिला जातिका हैं और दिल्ली से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने जो सवाल किए हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, शेयर मार्केट बारे में पूछा, पेट्रोल पंप अगर जो हम बाय करें तो क्या होगा, क्या मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, और साथ में इन्होंने ये भी पूछा है क्या मुझे जीवन में सुख मिलेगा। तो मैं इनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। देखते हैं, इन्होंने साथ में कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली को यहां पर देखें तो कुंडली में बिल्कुल यहां पर अगर जो हम देखें तो एक तरफ ग्रह नहीं है, तो यहां पर काल सर्प दोष बना हुआ है, और जब भी काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा कठिन होता है। उसे जीवन में जब सभी चीज़ें मिल जाती तो भी उसे लगता है कुछ नहीं मिला है, व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं रह पाता है, और इसके साथ ही जीवन में हमेशा परेशानियां लगी रहती हैं। अगर जो कोई अच्छा पल आएगा घर में, उसके बाद कोई न कोई परेशानी वो लेके आएगा। ऐसी जीवन समस्याएं व्यक्ति के चलती रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो शनि और चंद्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली में 8वें घर में, जबकि चंद्र यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है, निम्न का रहता है। लेकिन शनि के साथ जब भी चंद्र बैठता है तो घर में सीलन की समस्या रहती है, और कहीं ना कहीं से पानी व्यक्ति की छतें टपकती रहती हैं, ऐसी समस्या जीवन में जाती है। लेकिन शनि और चंद्र जब भी इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर केतु अशुभ होगा। जब भी यहाँ पर केतु अशुभ हो जाता है तो व्यक्ति की माफ करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है और व्यक्ति पूरा बदला लेना चाहता है। अगर जो 5वें घर में देखें हम तो शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, ये अशुभ चंद्र को बनाते हैं, और चंद्र खुद ही यहाँ बैठा हुआ 8वें में, तो ऐसे में माता को तकलीफ रहेगी और माता को परेशानी अधिक रहेगी, रुपए पैसे की दिक्कत रहती है, क्योंकि चंद्रमा कारक है तरल नगदी का, तो व्यक्ति को तरल नगदी की हमेशा समस्या रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य बैठा हुआ है 7वें घर में, तो जब भी सूर्य 7वें घर में बैठता है तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है पार्टनर के साथ भी। और यहाँ पर देखें अगर जो गुरु और बुध बैठे हुए 6ठे घर में, जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का सोना गुम जाता है और खो जाता है कहीं ना कहीं। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है 5वें घर में, तो आपके घर में कोई न कोई डॉक्टर या मेडिकल से संबंधित व्यक्ति रहता है। और अगर जो यहाँ पर जब भी 6वें घर में बुध बैठ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति अगर जो कुछ भी बोलेगा वही चीज़ सत्य हो जाएगी, लेकिन अगर जो सोच के बोलेगा तो चीज़ व्यक्ति के सत्य नहीं होगी। ऐसी स्थितियां जीवन में आपके बनती रहेंगी। तो इसमें कम और लगन में कोई ग्रह न होने के कारण व्यक्ति, क्योंकि लगन रिसीवर रहता है, जब भी लगन में कोई ग्रह व्यक्ति के नहीं होता है तो परिस्थितियां काफ़ी कठिन व्यक्ति के लिए हो जाती हैं, क्योंकि इसमें काल सर्प दोष भी बना हुआ है। तो इसमें मैं आपको आगे उपाय के रूप में ग्रह शिफ्टिंग के दूंगा जब तक, क्योंकि आपने जो पूछा मैं पेट्रोल पंप लूँ, तो यहाँ शनि चंद्र के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ से शनि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ग्रह भी, चंद्र भी खराब है, मंगल भी साथ में खराब है, इसके साथ शनि भी खराब है, राहु केतु भी खराब है। जब भी मंगल और शनि खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक परेशानी रहती हैं और बीमारियां लगी रहती हैं। अगर जो शनि चंद्र 8वें में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो रक्तचाप की भी समस्या व्यक्ति को रहती है। तो मैं इन सब के आगे उपाय बताऊंगा। एक बार देखते हैं, अष्टावक्र तालिका पर नजर एक डालते हैं। अगर जो हम अष्टवक्र तालिका पर नजर डालें तो आपने शेयर सट्टे के बारे में पूछा है, तो भाग्य भाव में 21 अंक हैं। यहाँ पर कर्म जो काम करता है व्यक्ति, कर्म करता है, उसमें 34 अंक हैं। जब भी यहाँ पर भाग्य भाव कमजोर होता है और कर्म भाव मजबूत हो
तो व्यक्ति को जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, पूरा डूब जाएगा। अगर जो इसका उल्टा होता, यहाँ 34 अंक होते, यहाँ 21 अंक होते, तो भाग्य व्यक्ति का जब तक मजबूत नहीं होगा व्यक्ति शेयर सट्टे में इतना धन नहीं कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर 31 अंक अच्छे बने हुए हैं, काम अच्छा रहेगा व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर थोड़े कम अंक बने हुए हैं, क्योंकि ये रहता है आगे का अगर धन व्यक्ति के पास कैसा रहेगा, तो यहाँ पर 20 अंक हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, यहाँ पर 31 अंक हैं। और जो व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है, धन के रूप में 29 अंक हैं, तो यहाँ व्यक्ति के पास कभी न कभी ये बहुत अच्छा धन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 29 अंक 28 से अधिक हैं। यहाँ पर 36 अंक भाई बहनों के लिए, और पराक्रम अच्छा रहेगा, और व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ा मजबूत रहता है। लेकिन लग्जरियस लाइफ में और धन में 35 अंक हैं, तो यहाँ पर लग्जरियस लाइफ अच्छी रहेगी। 29 अंक लेके यहाँ पर एजुकेशन और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वां अगर एजुकेशन का रहता है, स्वयं की बच्चों का रहता है, तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई तो बच्चे अच्छे होंगे या दोनों चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें रोग रिपुदन में, तो 34 अंक बने हुए हैं, तो रोग रिपुदन तो रहेगा, लेकिन इसे हम एक तरीके से धनभाव भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से आपका धनभाव अच्छा है। अगर जो इसमें युक्ति मिला दें तो दूसरा और छठा, और अगर जो 10वें घर को देखें तो ये धनभाव के रूप में जाते हैं, तो इसमें काफ़ी आपके अंक हैं। तो ऐसे में अगर जो आपको पेट्रोल पंप मिलता है तो काफ़ी अच्छा आप करेंगे, काफ़ी अच्छा धन आएगा। लेकिन यहाँ पर 14 अंक होने के कारण शादी में परेशानी है, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ी आपको परेशानी होगी। जब भी पार्टनर चुने तो बहुत सोच समझ के चुनो कि 14 अंक बहुत कम होते हैं। यहाँ पर 23 अंक है मृत भाव में, यहाँ पर कम अंक अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति की जो जीवन रहता है थोड़ा लंबा रहता है। देखते हैं अब हथेली को देखते हैं। हथेली का कलर देखें, गुलाबी है। जब भी गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, आसमान है, मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं। जब मौका निकल जाता है उसके बाद आपको ध्यान आता है। अंगुलियां छोटी हैं, जब भी अंगुलियां छोटी होती हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं शीघ्र निर्णय व्यक्ति लेता है, और शीघ्र निर्णय लेने के साथ आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। लेकिन अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो आयताकार वर्गाकार दोनों है। ऐसे मेहनत के भी कार्य कर लेंगे, सेल्स मार्केटिंग के भी कार्य हो सकता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें तो सकरा है, ऊपर जब भी सकरा होता है और नीचे चौड़ा है, तो ऐसे में या तो आप नौकरी करेंगी, और अगर जो व्यापार करेंगी तो आपको पार्टनरशिप में व्यापार करना होगा। निजी व्यापार व्यक्ति ऐसे में नहीं कर पाता, किसी न किसी की सहायता लेता है। अगर जो हम यहाँ पर स्वास्थ्य की हेल्थ की रेखा देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की रेखा हाथ में बनी हुई है, स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की यहाँ से 40 साल के बाद थोड़ा अच्छा धन रहेगा, आजीवन धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें सुख की रेखा, तो इसमें सुख की रेखा तीसरी बनी नहीं है, क्योंकि देखें हाथ में, क्योंकि वहाँ काल सर्प दोष बना था, और जीवन रेखा बिल्कुल आपकी सीधी है। जब भी स्ट्रेट जीवन रेखा हो सीधी, और यहाँ पर रेखा नहीं हो, और कुंडली में भी आपके काल सर्प दोष बना है, ग्रह भी खराब है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी जीवन में रहती है। तो आपने पूछा है क्या मेरे जीवन में सुख रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की कमी रहेगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी दूंगा जिससे कुछ न कुछ आपको जीवन में इफेक्ट होगा, और आपका जीवन भी सुखी रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा पीछे मुड़ा हुआ है। जब ऐसा होता है व्यक्ति के दोस्त कई होते हैं, दोस्त बनाने में व्यक्ति माहिर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दोस्तों के साथ खर्चा बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अगर जो फर्स्ट बैलेंस सेकेंड, फर्स्ट छोटा है सेकेंड बड़ा है, ऐसे में आप निश्चित रूप से जब भी कोई जवाब देंगे तो आपका सही होगा, क्योंकि बुध वहाँ आपका बैठा हुआ है। लेकिन जब छोटा होता है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति कम होती है, तर्क शक्ति अधिक होती है। जब किसी को समझाना होगा एक बार में समझा देंगी। यहाँ पर ये फैलेंस नुकीला है, काम को छोड़ती नहीं होंगी, लगातार काम करती रहती होंगी, और तेज़ी से काम आप करती होंगी। यहाँ पर थोड़ा उभार नहीं है। जब उभार नहीं होता है तो काम में थोड़ा धीमापन के साथ साथ, और बीमारी लग जाए तो थोड़ी देर में छूटती है, बीमारी मुश्किल पड़ जाती है, और बीमारी चलती रहती है व्यक्ति के साथ।
देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन दोनों उंगलियां बराबर होने के कारण आप कब क्या बोल जाएं, किससे बोल जाएं, ये चीज़ आप नहीं समझ पाती होंगी। इसके लिए किसी के भी सामने कुछ भी बोलना, आप अगर जो बात कर रही हैं 10 मिनट किसी से बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं आपको खुद ही पता नहीं है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा और किसी से भी बात मोल तोल के करनी होगी निश्चित रूप से, जिससे कि व्यक्ति ये समझता है क्या कह रहे हैं, आप खुद भी नहीं समझ पाती हैं। तो ज्ञान परक आप किसी से बातें करें। अगर जो गुरु की उंगली देखें यहाँ पर थोड़ी नुकीली है, जब नुकीली होती है तो व्यक्ति थोड़ा कला प्रिय होता है, गाने वगैरह सुनने का शौकीन रहता है। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति की रहती है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें ये उंगली शायद अगर जो सीधी होती तो यहाँ तक पहुँच जाती। तो ऐसे मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त व्यक्ति की अच्छी रहती है, वो आपकी याददाश्त निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर जो इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा आजीवन आपको लगी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर यहाँ पर देखें 3 लाइनें भी बनी इस तरीके से, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को भाषा, एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है। साथ में व्यक्ति जब भी किसी के बारे में कुछ बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसे समस्या जाएगी। इसके साथ ही आय का ऐसा कोई ना कोई साधन व्यक्ति क्रिएट कर लेता है जो आजीवन उसे धन देता रहे। साथ में एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है और व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, ये स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी सूर्य पर्वत फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं जब भी थोड़ा उभार नहीं होता है तो समाज में उतनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं रहती है। लेकिन अगर जो लाइन देखें सूर्य रेखा इधर जा रही है, जब भी सूर्य रेखा चलती है और वो भी चल रही है मंगल पर्वत से, उच्च मंगल से सूर्य रेखा देख रही है बुध की तरफ, तो निश्चित रूप से आप जो पेट्रोल पंप का सोच रही हैं या आप प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट सोच रही हैं तो वो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें जब भी इधर बुध की तरफ कोई रेखा देखती है और वो भी मंगल से, मंगल कारक है जमीन में, जमीन से या खनिज पदार्थों का भी रहता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको इसमें फायदा होगा। यहाँ पर देखें चतुर्भुज भी बना, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी भी रहेंगी, एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, जब फ्लैट होता है शनि पर्वत आलस क्या है पता नहीं चलता। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2-3 रेखाएं ईश्वरी ज्ञान रेखाएं होती हैं। ऐसी रेखा होने वाला व्यक्ति समय को पहले भांप जाता है, क्योंकि आपका बुध छठ में बैठा हुआ है। जब भी बुध छठ में बैठता है व्यक्ति जो भी बोलता है अनजाने में बोल दे वो सच होता है, और अगर जो जानबूझ कर बोलेगा वो सच नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 2 रेखाएं दर्शाती हैं कि आप में अच्छा ईश्वरीय ज्ञान है। यहाँ पर देखें गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए, जब तो गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए होता है तो यहाँ पर पति से थोड़ी किसी न किसी बात पर कम बनती है, क्योंकि एक रेखा इधर भी देख रही है यहाँ से हृदय रेखा से, तो कहीं ना कहीं नहीं बनेगी। उसका रीजन्स रहता है व्यक्ति अपने घर परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, माता पिता की तरफ, भाइयों की तरफ, और इधर अपने घर की तरफ थोड़ा कम ध्यान रहता है। इसीलिए कोई न कोई यहाँ पर परेशानी आती रहती है। अगर यहाँ पर देखें ये रेखाएं भी बनी है, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, लेखन कला अच्छी रहती है, और जितना दूर स्थानों से जुड़ेगा उसको अधिक फायदा रहता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आपका अच्छा है। राहु क्षेत्र जब अच्छा होता है धन आसानी से आता है, व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा 150 रुपये की उसे प्राप्ति होगी। अगर जो उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहेगा। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है,
और दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, जब ये क्रॉस बनता है और थोड़ा दबा हुआ भी है, तो ऐसे में आप जब किसी से बात करती होंगी तो अनर्गल बातें करती रहती हो। कितनी देर तक कर रही आप खुद ही यहाँ पर नहीं सोच पाती, क्योंकि आपकी दोनों गलियाँ यहाँ पर बराबर हैं। इसके लिए आपको मैं एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आप उपाय करेंगे इस समस्या से आप कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। अगर जो केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। केतु पर बनी मछलियों का चिन्ह देखें, दो मत चिन्ह यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जब भी दो मत चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद ईश्वर का अधिक सेवाभावी हो जाता है, ईश्वर की तरफ अधिक ध्यान जाता है। साथ में व्यक्ति के पास थोड़ा धन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो धन किसी को देना नहीं चाहता, अपने पत्नी बच्चों को अपने पास रखना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर होता है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और पर निर्वाण को प्राप्त होता है। शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, पति पत्नी का अच्छा प्यार रहता है, लग्जरियस चीज़ें रखने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर लग्जरियस लाइनें बहुत हल्की हैं, तो आपको लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर जो आपने शेयर सट्टे की पूछी तो शेयर सट्टे की इसमें लाइनें बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पर भी कुंडली में आपके भाग्य भाव में बहुत कम 21 अंक थे। जब भी ऐसे अंक हों तो व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए, पैसा डूब जाएगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस टाइप में बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा तत्सा की है, तो यहाँ पर एक राजयोग कारक होती है, तो कभी न कभी सरकारी धन का आपको लाभ मिलेगा। अगर जो पेट्रोल पंप की सोच रही हैं तो निश्चित रूप से सरकारी लाभ होता है, यहाँ पर आपको फायदा होगा। लेकिन जब भी ऐसी रेखा यहाँ पर जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखें फिलहाल लाइनें बनी, आप अपने माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। अगर जो इधर भी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति जब भी गमी होगी तो थोड़ी देर दुखी रहेगा, उसके बाद खुश हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर पूछा था कि क्या मेरे बच्चे सेवा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों के हाथ में ये चीज़ रहती है कि क्या वो माता पिता की सेवा करेंगे, लेकिन आपको सेवा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर दो मत चिन्ह व्यक्ति को होते हैं, एक होता है तो थोड़ी बुढ़ापे में परेशानी भी होती, जब भी दो होते तो व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और बिना सेवा के चला जाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूर से चलिए, तो आप अपने परिवार में ससुराल या घर में काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी नहीं, बहुत बाद में बाहर निकली हैं। उम्र आपकी 40 साल से आपने कहीं बाहर निकली हैं। तो यहाँ जब भी जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा दूर तक जुड़ी रहती है तो व्यक्ति परिवार के साथ अधिक जुड़ा रहता है, बाहर कम निकलता है। लेकिन जब एक बार निकल गई तो निश्चित रूप से इनकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव रहता है, क्रिएटिव साथ में काफ़ी महत्वाकांक्षी भी रहता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा स्टेट है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ऐसी खराब है जीवन रेखा। अगर जो देखें यहाँ तक लगातार परेशानियाँ रही हैं आपको 35 साल तक, और 35 साल के बाद अगर जो हम देखें यहाँ से जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है, डार्क हो गई है। जब भी चौड़ी और डार्क हो जाती है तो बीमारियां व्यक्ति को पकड़ लेती हैं, और कोई न कोई बीमारी, क्योंकि काल सर्प दोष बना हुआ था तो बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर अगर जो देखें उम्र रहेगी आपकी 50 साल, तो यहाँ पर 50 साल में जीवन में आपके में कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है। कोई न कोई स्थान बदलेंगी आप, हो सकता है, या कोई घर बदलें यहाँ पर दिख रहा है, या कोई परेशानी भी आए। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बचपन में रही होगी उम्र 4-5 साल के लगभग आपकी, तो यहाँ पर कोई न कोई आपको परेशानी रही है। बचपन में कहीं ना कहीं उम्र रही है। उसके बाद आपकी 18 साल, यहाँ पर भी परेशानी रही, राहु रेखा ने काटा, राहु रेखा यहाँ पर भी है। उम्र 22 साल, 22 साल के बाद उम्र रही है आपकी यहाँ पर 32-33 साल, यहाँ पर 36-37 साल पर भी है परेशानी, राहु रेखा ने काटा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त राहु रेखा ने काटा है। उम्र आपकी रहेगी यहाँ पर 47 साल। अगर जो अभी आपकी 47 चल रही है तो 47-48 साल रहेगी। उम्र रहेगी 50
50 साल के लगभग यहाँ पर काटा है, लेकिन 50 साल के लगभग से यहाँ से आपके लिए ऑफ सूट भी है और तरक्की भी यहाँ से मिले। क्यों से यहाँ से कोई भाग्य रेखा आपकी नहीं निकली है और लगभग यहाँ से 50 साल से यहाँ से भाग्य रेखा चल रही है, तो 50 साल से यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, उम्र रहेगी आपकी 75 साल। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी का यहाँ आपको लाभ मिलेगा। यहाँ जीवन रेखा से जुड़ के यहाँ रेखाएं चल रही हैं, तो जितने दूर के स्थानों से जुड़ेंगी फायदा होगा, साथ में आपकी यात्राएं होती रहेंगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा ऐसी चलती हैं, बीच से निकलती हैं, यहाँ से नहीं निकलती, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जन्म जो होता है मध्यवर्गीय परिवार में होता है, न ज़्यादा बड़े घर में होता है न ज़्यादा छोटे घर में, इस तरीके से जीवन चलता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक रेखा यहाँ से भी चली है, व्यक्ति स्वनिर्मित भी बनना चाहता है, साथ में परिवार का सहयोग भी लेना चाहता है। अगर जो इसमें अच्छे धन का इसमें हम आगमन देखें कब से होगा, तो अच्छे धन का आगमन आपका यहाँ से होगा। यहाँ कम से कम ये देखा जा रही है, ये लाइन आएगी कम से कम यहाँ से। उम्र रही होगी आपकी लगभग 42-43 साल से, यहाँ से अच्छे धन का आगमन हुआ है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर परेशानियों के धन की देखें, तो उम्र यहाँ पर रही होगी आपकी लगभग उम्र रही होगी 30 साल के लगभग। यहाँ कोई आपके घर में कोई न कोई परेशानी आई है, धन का खर्चा हुआ है, लेकिन उम्र रही है 35 साल। 35-36 साल पर यहाँ आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है या कहीं धन में स्टाफ के द्वारा किया गया है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 45-46 साल। यहाँ पर भी आपको कोई न कोई धन आनी हुई है, लेकिन 47-48 साल पर आपको कोई न कोई यहाँ प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा या कहीं धन इन्वेस्ट आपके द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल जो उम्र चल रही है यही है। लेकिन अगर जो आगे देखें, तो आगे यहाँ से भाग्य रेखा चल रही है। जब भी आप कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आप पेट्रोल पंप लेना चाहती हैं, तो इसमें आपको या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगी तो आपको यहाँ ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। इसमें कोई घाटा आपको नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपने पेट्रोल पंप की बोली है, तो अगर जो हम लाइनें देखें तो लाइनें सारी डार्क हैं। जब भी लाइनें डार्क होती हैं तो व्यक्ति उन कामों में काम करता है जहाँ कैश फ्लो हो, या फिर जहाँ खनिज पदार्थों से संबंधित काम करता है, लोहे से संबंधित काम हो या धातुओं से संबंधित काम करता है, तो पेट्रोल पंप आपके लिए सही रहेगा। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनरशिप में जब भी करें तो ध्यान दे के करें, ऐसा न हो कहीं पार्टनर आपको धोखा दे दे, इस चीज का आप खास ख्याल रखें। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा हाथ में है नहीं। जब भी बुध रेखा हाथ में नहीं होती है तो इतना धन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, थोड़ा धन आपके पास एकत्रित है। लेकिन ये रेखा में दिख रही है, बन रही है, 2 से 2.5 साल में रेखा बन जाएगी। अगर जो ऐसा होता है तो इस तरीके से दोहरे त्रिभुज होंगे, एक और त्रिभुज होगा, तो आपके पास काफ़ी धन आएगा। अगर जो हम हाथ मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा हाथ में बिल्कुल बनी हुई है। जब भी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग मिलता है, परिवार का, बाहर के लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती। बीमारियां हो भी जाएं तो व्यक्ति थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। ऐसी स्थिति जीवन भर चलती रहती है। लेकिन ये आपको यहाँ से मंगल रेखा यहाँ से आएगी। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 40 साल। 40 साल के बाद मंगल रेखा ने यहाँ से पकड़ा है। पहले मंगल रेखा यहाँ पर नहीं थी। लोगों का सहयोग कम मिला है और परेशानियाँ आपको रहीं। लेकिन 40 साल के बाद यहाँ पर परेशानियाँ आपकी दूर होने वाली हैं। लेकिन उसके बाद आपको आजीवन कहीं ना कहीं लोगों की सहायता मिलती रहेगी। गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, परेशानियों से निजात मिलती रहेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कामों की लेट लतीफ़ी। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका ये उंगलियां भी ऊपर हैं, यहाँ पर एक नीचे है, तो ऐसे में कामों में लेट लतीफ़ी व्यक्ति की स्वाभाविक रहती है। क्योंकि व्यक्ति के निर्णय भी यहाँ पर गलत हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार इनके सवालों को देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा था क्या मेरे बच्चे मेरी
जीवन में सेवा करेंगे तो वो बच्चों के हाथ में होगा। साथ में इन्होंने पेट्रोल पंप के बारे में पूछा था, मैं करूं तो मैं इसके लिए यस कहूँगा, लेकिन जो भी पार्टनर हो उसे ध्यान से देख लें, ऐसा न हो कहीं आपका धन मार ले जाए। लेकिन आपने पूछा है कि क्या मुझे जीवन में सुख मिलेगा, तो अभी इसमें सुख की कोई रेखा नहीं बनी है, जैसा जीवन चलता है वैसा चलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ उपाय दूंगा जिससे कि आपका जीवन और सरल हो जाएगा। और आपने पूछा था कि शेयर सट्टे के लिए, तो मैं इसके लिए आपको नो कहूँगा, क्योंकि भाग्य भाव में भी आपके कम अंक हैं वहाँ पर कुंडली में, और यहाँ पर भी रेखाएं नहीं हैं। तो आप जब भी शेयर सट्टे में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लॉस उठाना पड़ेगा। अगर जो प्रॉपर्टी के लिए आपने पूछा तो प्रॉपर्टी की जब भी खरीदें तो उसके लिए मैं यस कहूँगा। जो भी अगर जो प्रॉपर्टी का काम आप करती हैं आपके नाम से होता है तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।